बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बेसिकली करना क्या है, हमारे पास वेरियस फंक्शंस गिवन है। हमने उन फंक्शंस के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। हायर ऑर्डर से मतलब है फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो मेन कंसेप्ट जो है वो डेरिवेटिव लेने का वो वही रहेगा जो आपने सीख चुके हैं। तो अब इसमें ये है कि हमने जो है कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, किस ऑर्डर तक आपने डेरिवेटिव लेने हैं, वो आपको हर पार्ट में जो आपको फंक्शन गिवन होगा। इस क्वेश्चन के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट में आपको स्पेसिफिकली बताया गया होगा कि आपने इस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं हायर ऑर्डर, वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है पार्ट सोल्व करते हैं और सीखते हैं। तो पार्ट बी सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। पार्ट बी मैंने इसलिए चूज किया पार्ट ए से, क्योंकि पार्ट ए में आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जबकि पार्ट बी में आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ ऑर्डर थोड़ा सा लेंथी होगा, ज़हर है उसमें ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इसलिए मैंने कहा पहले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को सोल्व करना सीख लेते हैं। जब वो आप सीख लेंगे तो फोर्थ ऑर्डर ज़हर है उसका एक फर्दर वन स्टेप जो है डेरिवेटिव है, तो वो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, टेन स्क्वायर एक्स। और हमने जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो है ये एफ थ्री ऑफ एक्स जो है इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आप ये काम कर लें, डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 1 को, चूंकि वेरिएबल x इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो जब आप डेरिवेटिव लेंगे टेन स्क्वायर x का, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर x है तो पावर रूल आप यूज कर लें। पावर 2 जो है वो स्टार्ट में आ गई और पावर में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टेन एक्स पावर अब 2 माइनस 1 बन गया विदाउट पावर डेरिवेटिव फंक्शन का। विदाउट पावर ये अब टेन एक्स फंक्शन है, सो इसके साथ डी बाई डी एक्स लिख लिया। सो ये 2 टेनेट एक्स, और टेनेट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया टेनेट स्क्वायर एक्स फंक्शन का, 2 टेनेट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इसको जो है फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन आप वेरिएबल एक्स के हिसाब से ही डेरिवेटिव लेंगे। सो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने एफ 2 प्राइम एक्स यहाँ पे लिखा है। अब आप देख सकते हैं 2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिख दिया, और टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अब चूंकि ये टेंजेंट एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स ये दो फंक्शन है, और दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका जो डेरिवेटिव हम लेते हैं उसके लिए एक रूल यूज होता है जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है टेंजेंट एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वही लिख लिया है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जो है हम जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं। टेंजेंट एक्स एज इट इज आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे पावर रूल यूज करके। पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये सीकेंड एक्स रह गया विदाउट पावर डेरिवेटिव। विदाउट पावर सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं। सिमिलरली प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बेसिकली टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये एक सीकेंड स्क्वायर एक्स और इस टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव आया वो भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये आप जो है नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें, ये जो 2 बाहर है ब्रैकेट्स के इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें, ये जो टर्म्स ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड सीकेंड स्क्वायर एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स हम यहाँ से जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स एक ऑलरेडी कॉमन है और एक सीकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ गया, तो ये 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बनता है। तो अब जो है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने। तो ये 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स
और ये 3 टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और +1 एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। चूंकि हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप एक दफा फिर जो है वो डेरिवेटिव ले लें। तो डी बाई डी एक्स लिख दिया है इस एफ डबल प्राइम एक्स के साथ, तो ये एफ थ्री प्राइम एक्स बन जाएगा, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये टू कांस्टेंट है, इसको आप पहले लिख लें या इकट्ठा ही पहले आप लिख लें, इसके साथ डी बाई डी एक्स लगा लें, सेकंड स्क्वायर एक्स 3 टेन स्क्वायर एक्स +1। अब इसको जो हम डेरिवेटिव लेंगे, तो अब हमने यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया है, क्योंकि दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 2 सेकंड स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया है और 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 है उसको एज इट इज लिख लिया और फर्स्ट फंक्शन 2 सेकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लें, ये 3 एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे पावर रूल यूज करके, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो टेंजेंट एक्स आ जाएगा, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये जो है टेंजेंट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव ये प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 एज इट इज आ गया। अब 2 सेकंड स्क्वायर एक्स का भी आप डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल यूज करके, ये 2 पहले एज इट इज लिख लिया, पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो सेकंड एक्स आ गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये सेकंड एक्स है। सो यहाँ पे जो है फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर लिया, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकंड स्क्वायर एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 2 इंटू 2 4 सेकंड एक्स, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव जो होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स होता है सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। तो यहाँ हमारी डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंपल ऑपरेशंस अप्लाई करके जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 12 सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड पावर 4x टेंजेंट एक्स, प्लस ये 4 पहले लिख लिया है, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1, और ये सेकंड एक्स इंटू सेकंड एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। सो ये बन जाता है, यहाँ पे जो है आपने क्या किया, ये जो सेकंड स्क्वायर एक्स को है इसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सेकंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है इस फंक्शन का 12, और यहाँ पे भी हमने सेकंड स्क्वायर एक्स को जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लिया, और ये इसकी पावर होल स्क्वायर है तो वो आ गया टेंजेंट एक्स +4 इंटू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये आपका फाइनल जो है रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट बी का। अब पार्ट सी को देख लेते हैं। पार्ट सी में भी आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये जो फंक्शन है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, f of x इक्वल टू 1/2 e पावर 9x। इसको इक्वेशन 1 मैंने कह दिया। अब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो 1/2 तो एज इट इज आ गया, e पावर 9x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज आ जाता है e पावर 9x, फिर पावर का डेरिवेटिव आ लेते हैं, तो 9x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो 9 आ जाएगा। सो 9/2 e पावर 9x ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसे इक्वेशन 2 मैंने कह दिया। आप अगेन डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 2 को, तो ये 9/2 एज इट इज लिख लेंगे और e पावर 9x का आप डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल x के हिसाब से। सो अगेन चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा एज इट इज आ जाएगा और पावर का फिर आप डेरिवेटिव लेंगे वो फिर 9 आ जाएगा। सो 9 इंटू 9 81। सो डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ गया 81/2 इंटू ई पावर 9x। इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप एक दफा फिर डेरिवेटिव ले लें, तो वो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। सो 81/2 और e पावर 9x का डेरिवेटिव। अगेन यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिस तरह डेरिवेटिव लेते हैं वो कंसेप्ट यूज करेंगे, e पावर 9x और पावर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो 9 आ जाएगा, तो 81 इंटू 9 ये 729 आ जाता है। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ गया 729/2 e पावर 9x। तो स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट बी और पार्ट सी में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना सीखा है वेरियस पार्ट्स का। अब पार्ट ए और डी पार्ट हम सोल्व करेंगे जिसमें हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। कंसेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो लेंथी हो जाएंगे, उसमें ये होता है कि गलती के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, तो आपने जो है थॉरोली क्वेश्चन सोल्व करना है, कोशिश करनी है कि कोई आप गलती उसमें ना करें, क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है तो उसमें गलती को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है।
पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4x माइनस 5 की होल पावर 4, और इसमें आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अपनी आसानी के लिए मैंने लेट्स सपोज कर लें आपके ये जो एक्स क्यू प्लस 4x माइनस 5 है, इसको किसी वेरिएबल z के हम इक्वल पुट कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। सो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा z पावर 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। सो एफ प्राइम एक्स आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स जेड पावर 4। पावर रूल यूज होगा, पावर 4 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 4z क्यूब बन गया विदाउट पावर डेरिवेटिव, क्योंकि विदाउट पावर ये z है तो वेरिएबल z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 नहीं होगा, वो dz बाई dx हो जाएगा। सो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ गया। आप अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें ताकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, तो वो एफ डबल प्राइम एक्स बन जाएगा जब आप एफ प्राइम एक्स का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल एक्स के हिसाब से। ये 4, अब यहाँ पे जेड क्यूब और डी जेड बाई डी एक्स ये दो फंक्शंस है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं सो डी जेड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे पावर रूल यूज करके। सो ये 4 इंटू जी क्यूब डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 जी स्क्वायर पहले लिख लिया, ये भी डी जेड बाई डी एक्स है, ये भी डी जेड बाई डी एक्स है, सो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। अब इसको अगेन आप डिफरेंशिएट कर लें ताकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए। सबसे पहले आपने क्या कर लें, थोड़ा सा ये 4 जो बाहर है ब्रैकेट्स के इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये 4 चूंकि कांस्टेंट है इसको पहले लिख लिया, और ये जो हमारे पास रिमेनिंग है जेड क्यूब डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इसका अलग डेरिवेटिव ले लें, और जी स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसका अलग डेरिवेटिव ले लें। और दोनों केसेस में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे पावर यूज करके। पावर 3 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये जी स्क्वायर बन गया। विदाउट पावर ये वेरिएबल z है तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो dz बाई dx आ जाता है, और ये 12 कांस्टेंट एज इट इज लिख लिया। और ये जो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया पावर रूल यूज करके, प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आपने ले लिया पावर रूल यूज करके। थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग हुई है, लेकिन आप अगर थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो और समझेंगे तो आपको ये सारे स्टेप जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर 4 है इसको थ्रू मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टर्म है उनसे सिमिलरली यहाँ पे जो 12 है इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स है थ्रू उनसे, तो यहाँ हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस फंक्शन का अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि चीजें कैसे जो है वो मैसअप होना शुरू हो गई है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रही है, फंक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं, लेंथ ही हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है। सो ये मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया लास्ट पेज पे वो अगेन लिख दिया है। अब आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है जो कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। कांस्टेंट 4 लिख लिया एज इट इज, जी क्यूब डी क्यूब जेड बाई डी एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव, सिमिलरली 12 लिख ले। अच्छा इसमें एक और चीज है, ये टर्म्स जो है ये टर्म और ये टर्म सेम है क्योंकि आप इसके वेरिएबल देख सकते हैं जी स्क्वायर डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर और डी जी बाई डी एक्स। सो ये आप ऐड कर लें, सो ये 26 जी स्क्वायर 26 जी स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स बनता है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, और ये डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर है और ये डी जी बाई डी एक्स है तो इसको आप डी क्यूब जी बाई डी एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इस स्टेप तक हम आ गए। सिमिलरली इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे ये थर्ड ऑर्डर से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, इस फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे पावर यूज करके, और यहाँ पे 36 लिखकर यहाँ ब्रैकेट्स में जो हमने डेरिवेटिव लिया यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट रूल यूज करके सेम कंसेप्ट यूज करके जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। तो अब जो है जब आप ये सारे डेरिवेटिव ले चुके हैं
तो अब आप मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई कर लें तो आपके पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट थोड़े से लेंथी प्रोसेस है, बाकी कंसेप्ट जो है वो सेम है और सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है। यहाँ आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन अब आपने एक और काम करना है, क्योंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए और हमारे पास वेरिएबल एक्स था, उसको हमने जी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा था, तो वापस आप जी को जो है रीसब्स्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। क्योंकि हमने जी को पुट किया था एक्स क्यूब प्लस 4x-5 के इक्वल। सो अब आप एक काम करें, यहाँ डी जी बाई डी एक्स जो हमने डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर फाइंड किया उसमें हमें डी जी बाई डी एक्स डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं। तो आप जी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है तो ये पावर रूल यूज करके 3x² प्लस 4 आ गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा पावर यूज करके और 3 इंटू 2 6x आ जाएगा। सिमिलरली जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो 6x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 6 आ जाएगा। अब चूंकि 6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अगेन आप लेंगे किसी भी वेरिएबल के हिसाब से वो 0 आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट्स हैं डी जी बाई डी एक्स डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब जी बाई डी एक्स क्यूब और डी पावर 4 जी बाई डी एक्स पावर 4, ये आप रिजल्ट जो है यहाँ पे जो है पुट कर दें तो यहाँ पे कुछ टर्म 0 हो जाएंगी, ये आप देख भी सकते हैं, और कुछ हमारे पास टर्म जो है वो रिमेनिंग बन जाएंगी, तो वो हम लिख लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। जो टर्म्स 0 हो गई वो मैंने कैंसिल कर दिया और जो रिमेनिंग चीज है वो मैंने लिख दिया, तो ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। आपकी बुक वाले ने जो आंसर दिया वो काफी लेंथी है, उसकी वजह ये है कि यहाँ आप अगेन जी की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, फिर आप यहाँ पे स्केयर कर लें, फिर मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट वही बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ तक लिख लें तो भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट डी पार्ट हमारे पास रह गया, उसमें भी हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो वो जल्दी से हम उसको जो है वो अब सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट डी में हमारा फंक्शन है x पावर 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी चूंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए। सो एफ प्राइम एक्स हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स फोर एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आप लेंगे, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव ये होता है 1 ओवर दैट फंक्शन पहले लिख लेते हैं और विदाउट लॉग फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यही कंसेप्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर पहले आ गया और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स 2x आ गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव भी हमने फाइंड आउट कर लिया पावर रूल यूज करके। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ और विदाउट पावर dx by dx कट जाता है 1 आ जाता है। सो ये हमारे पास बन गया 2x³ प्लस 4x³ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है तो इस फंक्शन का आप अगेन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। 2 कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख लें, x³ का डेरिवेटिव प्लस 4 कांस्टेंट है उसको लिख लें, x³ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल x के हिसाब से। x³ का डेरिवेटिव तो सिंपल है, पावर यूज करके 3x² आ गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो अगेन आप यहाँ पे पावर रूल यूज कर लें, पावर रूल यूज कर लिया और डेरिवेटिव ले लिए तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं 6x² प्लस 4 इंटू 2x² प्लस 3x² नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाता है 4 इंटू 2 8x² प्लस 4 इंटू 3 12x² नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 6x² प्लस 8x² ये 14x² बन जाता है प्लस 12x² नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। इसका आप अगेन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव सिंपल पावर यूज करके आ जाएगा, ये 12 पहले लिख लिया चूंकि कांस्टेंट है और एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करके, क्योंकि दो फंक्शंस अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल जब यूज आप करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे 28x प्लस 12 इंटू 2x प्लस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर लिया 12 को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उनसे, तो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है 52x प्लस 24x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा गिवन फंक्शन का। सो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है, 52 लिख लिया
वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स 1 ही होता है, तो वो आ गया 24x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आप अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करके लेंगे, क्योंकि दो फंक्शन x और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में फिर बता देता हूं, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वो 2x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो एक्स वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स 1 आ जाता है। जब सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 52 प्लस 48 प्लस 24 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है 100 प्लस 24 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।